मैं नीतू अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके लिए और भी बहुत सारी मॉडलिटी हैं जो मैंने ऑलरेडी करवाई हैं। तो सिजिल है, कैंडल रिचुअल्स एक्सपर्ट है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिजाइन कोर्सेज एंड ऑल दैट, लाइव क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है, तो क्यों हमें नंबर्स के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होता है या कुछ भी, तो इस तरह से हमें ये सारा कुछ बहुत डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे। हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में जो हमारा यूनिवर्स है वो ना हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। वो किसकी लैंग्वेज को समझता है कि लैंग्वेज हमारी कौन, वो हमारे नंबर्स की लैंग्वेज को समझता है। तो नंबर्स में क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स को समझता है या लेटर्स को समझता है या साउंड्स को समझता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यूनिवर्स हमारे से समझता है। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स में क्या है कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो दैट इज ओनली बाय द वे ऑफ नंबर्स होते हैं, हमारे लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं या फिर साउंड्स होते हैं। तो उस तरह से यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करवाने में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करता है ना। तो अभी हम आज क्या है, आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स, हमारे नंबर्स किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें हमारा कैसे रहता है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर होता है 1 नंबर, है ना। तो 1 नंबर यहाँ पे किस किस को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है थोड़ा बहुत? इफ यू पीपल पार्टिसिपेट देन डेफिनेटली। या ओके कविता मैम, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। या कविता मैम बताइए। 1 number is of king of sun. ओके, या और क्या बताओगे कि 1 नंबर के बारे में अगर आपसे कुछ और बताया जाए कि हाँ इसके बारे में बोलो, तो क्या बता सकते हो इसके बारे में और? मैम अब आप ही बताइए, अभी मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो ये बस एक किंग कह दिया, सन कह दिया, तो इतने में ये 1 नंबर पूरा हो गया है। तो 1 नंबर का नहीं नहीं मैम, बहुत कुछ है इसकी क्वालिटी। हाँ। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी हम सूर्य देवता जी की बात करते हैं तो सूर्य देवता जी क्या होते हैं, अगर हम देखा जाए कि सूर्य देवता जी लीडरशिप होते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी उम्मीद हमें नहीं दिखाई दे रही है ना, तो उस टाइम पे हम कहाँ से अपने लिए ब्लेसिंग्स ले सकते हैं? सूर्य देवता जी से। क्यों? क्योंकि जब हमारा दिन चढ़ता है तो वो दिन कहाँ से, हमें दिन रात कहाँ से पता चलता है? सूर्य और चंद्रमा से ही पता चलता है ना। या तो अगर रात होगी तो चंद्रमा आएगा और दिन होगा तो सूर्य देवता जी आएंगे, है ना। तो बिना उनके, सूर्य देवता जी के, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लिए कि हमारे किस तरह से हमारा दिन होता है या रात होती है। सूर्य देवता या चंद्र देवता के बिना हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि नथिंग इज देयर कि जो इस चीज को डिफाइन करे कि अब दिन हो गया या रात हो गई है। तो किससे, जब सूर्य निकलेगा तो नेचुरल है कि हमें पता चलता है कि हमारा अब नया दिन शुरू हो गया। तो उसी तरह से हम कहते हैं कि जब हमने, अब हम 1 नंबर को लेके चलते हैं। 1 नंबर क्या है? हमारे सूर्य देवता जी हैं। तो सूर्य देवता जी क्या है? सूर्य देवता जी, जैसे कि हमने न्यूमरोलॉजी में भी इतनी बार पढ़ा है कि सूर्य देवता जी सन होते हैं, सन फादर की तरह होते हैं। तो उसकी फादर की क्या होता है? फादर क्या होता है? सारे घर का एक तरह से गार्डियन कह लो, कुछ भी, लीडरशिप की जितनी भी क्वालिटीज हैं या कुछ भी, एनीथिंग, है ना। तो जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारी सोल होती है, दैट इज ऑल्सो सन। कि अगर हम सन के अकॉर्डिंगली देखें तो दैट इज ऑल्सो सन, है ना। तो इसका जो रिलेशनशिप होता है दैट इज फादर। ठीक है, फादर की तरह ये, हमें, अगर हमें 1 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इट मीन्स इट इज अ फादर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसका जो, इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत होती हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी किस में ज्यादा से ज्यादा होती है? किंग में। तो वो कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली कह सकते हैं हम सूर्य देवता जी को। या जैसे फादर को हम हेड ऑफ द फैमिली डिनोट करते हैं, तो उसी तरह से ये हमारे लिए हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, तो सूर्य देवता जी का न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा महत्व है। तो न्यूमरोलॉजी में सूर्य देवता जी, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी काम नहीं हो रहा ना, एक्सेप्ट अगर हम देखी जाए कि जिनकी बेसिक डेस्टिनी शनि देवता जी के साथ रिलेटेड होगी, उनको छोड़ के, है ना। तो अगर उनको छोड़ के हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या होता है कि शनि देवता जी को छोड़ के अगर किसी की भी बेसिक डेस्टिनी 1 है, 8 नहीं है, तो उसको सूर्य देवता जी का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या इनका बिहेवियर पैटर्न रहता है, इनका बिहेवियर पैटर्न क्या रहता है कि इट डिपेंड्स करता है कि हमारे चार्ट में कोई भी नंबर, जैसे 1 है, अगर मान लो किसी का 11 नवंबर 2009 को कोई पर्सन बॉर्न हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो 11 नवंबर, अभी मैं आपको ग्रीडिंग बताऊंगी कि हम ग्रीडिंग कैसे करते हैं इनकी नंबर्स की। तो 11 नवंबर 2009 को कोई पर्सन अगर बॉर्न हुआ है तो उस पर्सन का क्या होगा कि उसके चार्ट में 11 से भी डबल टाइम 1 आ गया और नवंबर से भी डबल टाइम 1 आ गया। तो इट डिपेंड्स कि हमारे नंबर्स में, हमारे चार्ट में कि कितने टाइम कोई नंबर रिपीट होता है, कि अगर वो सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, सेकंड टाइम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, या ट्वाइसली थ्राइसली या 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इट डिपेंड्स कि उनका किस तरह से, उनकी मतलब उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसी हिसाब से वो करेक्टरिस्टिक्स उनकी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसलिए सूर्य देवता जी क्या होते हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनकी इगोइस्टिक बहुत होते हैं। अगर किसी की बेसिक डेस्टिनी मतलब और ऊपर से 1 नंबर के साथ हो जाएगा ना, तो वो पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होगा। और मतलब उसके उसको डिपेंड करता है कि उसके नंबर चार्ट में कितनी बार नंबर 1 रिपीट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हर एक नंबर के। तो ऐसे पर्सन को किस तरह से अपने काम को करना चाहिए, ऐसा पर्सन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसकी जो क्वालिटीज होती है वो लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, उसकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। उसकी स्ट्रेटेजीज, अगर कोई भी प्लान, हम कहते हैं ना किसी को आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई प्लान सोच सकता है, तो ऐसा पर्सन बड़ी इजिली आउट ऑफ द बॉक्स का प्लान सोचता है, और उसके आइडियाज जितने भी होते हैं बड़े डिफरेंटली होते हैं। उस पर्सन के आइडिया मतलब बिल्कुल एक्सक्लूसिव आइडियाज होते हैं उसके। तो इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों की अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य देवता जी निकलते हैं तो सारी सृष्टि में रोशनी रोशनी फैल जाती है ना। तो उसी तरह से इनकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है कि इनको बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने का, हम कह सकते हैं अपनी चीजें मनवाने का, अपनी चीजें करवाने का बहुत शौक पैदा रहता है। तो इस तरह से मतलब इनकी लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, इगोइस्टिक होते हैं, इनको चीजों को मैनेज करना भी आता होता है। इनको हर तरह से मतलब सूर्य देवता जी को हम नंबर 1 में मतलब की तरह डिनोट करते हैं। और इसमें अगर हमें कोई रिलेशनशिप, फादर के साथ हमें कोई रिलेशनशिप देखना है तो हम नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे मतलब हम पढ़ेंगे कि बहुत डिटेल में कि नंबर 1 अगर सिंगल टाइम आपके चार्ट में होता है तो क्या होता है, और सेकेंड टाइम ट्वाइसली होगा तो इस तरह से क्योंकि जो सिंगल, आपको पता है कि अगर हमारे चार्ट में कोई भी नंबर सिंगल फॉर्म में होता है, कई बार क्या कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों के से सुना है कि हर कोई ये कहता है कि मेरे चार्ट में ना मेरे चार्ट में क्या है, मेरे चार्ट में ना 1 बहुत टाइम है ना। तो वो सामने वाला पर्सन कहेगा कि अगर ये इट मीन्स मेरा स्ट्रॉन्ग है सन, ऐसा नहीं होता। जितनी बार आपका नंबर आपके चार्ट में मल्टीपल होगा उतना आपको उस नंबर का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई मतलब कुछ पूछना हो तो। ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को क्या होता है, इन लोगों को ना बहुत ज्यादा मतलब नेम फेम की बहुत ज्यादा मतलब उनकी डिजायर होती है। जो उनको डिजायर उनके मन से निकल के आते हैं ना, वो नेम फेम की डिजायर होती है कि हमें किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक हमें अपना नाम बनाना है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि 11 नवंबर की हमने एग्जाम्पल ली है, तो 11 नवंबर वाले लोग क्या करते हैं, 11 नवंबर वाले लोगों में क्या होता है कि वो ना फेमस होते हैं, इस तरह के लोग, इस तरह के लोग फेमस होते हैं। किसके लिए फेमस होते हैं, इस तरह के लोग फेमस होते हैं, फेमस बाय क्रिटिक्स। कि अगर किसी के चार्ट में 4 टाइम्स 1 आ जाएगा तो वो फेमस बाय क्रिटिक्स होएगा दैट पर्सन, ठीक है। तो फेमस बाय क्रिटिक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी नेगेटिव बातों के लिए, कि वो हर तरफ से मतलब उसकी लीडरशिप मतलब नेगेटिव चीजों के लिए लीडरशिप उसकी बहुत अच्छी है, कि उसको इस तरह से वो फेमस बाय क्रिटिक्स होगा, ठीक है। तो इनको नेम फेम की बहुत डिजायरनेस होती है कि कहीं ना कहीं से हमने किसी भी तरह बाय हुक और क्रुक हमें अपना नेम फेम बना के रखना है, ठीक है। एक्सपेंशन इनको कि हमें हर तरफ अपने अपना रौब जमा के रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो जो सूर्य देवता जी होते हैं, क्योंकि इसमें हम आगे जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो मेल प्लैनेट्स है कि फीमेल है। तो जो सूर्य देवता जी दैट इज कंसिडर्ड एज अ मेल मेल प्लैनेट, ठीक है। सूर्य देवता जी को मतलब जितने भी हमारे 1 3 5 7 नंबर्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज मेल नंबर्स, एंड जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं दैट आर कंसिडर्ड एज फीमेल नंबर्स, ठीक है। तो 2 4 6 को हम फीमेल के की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो फायर एलिमेंट रहता है दैट इज फायर एलिमेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है मून की बारी। तो मैं बेसिक आपको बताऊंगी कि सन क्या है, मून क्या है, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। कि ये सन जो सन है वो हमारी आत्मा भी है,
कि हमें किस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं। आप में से किस किस को मतलब अपनी ग्रीडिंग करनी आती है, कि हमारी ग्रीडिंग कैसी होती है? ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे मून। तो मून जैसे कि सन हमारी आत्मा होती है, तो मून हमारा क्या होता है, मन होता है। ठीक है, तो जैसे सोल, सन सोल होती है, और जो मून होता है दैट इज हमारा मन कह लो, हमारा माइंड कह लो, कि हमारे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, किस तरह से। और अगर रिलेशनशिप को लेके चला जाए, तो रिलेशनशिप में इट डिनोट्स एज अ मदर, कि अगर सन सन फादर है तो मून जो है दैट इज मदर। और जितना सन हाइपर होता है, मून उतना ही क्या होता है, कूलेंट होता है। तो उसको किसी भी तरह से कुछ भी मतलब आप लोग मतलब मून बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे सन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उतना ही मून जो होता है हाइपर पैसिव होता है। क्योंकि मून की क्या क्वालिटीज होती है, उसने मतलब शांत होके सबकी बात सुननी है। बहुत ज्यादा मतलब अगर मून वाले पर्सन ही ऐसे होते हैं जिनका जो मून मून किसको 2 नंबर को डिनोट किया गया है, जिसका बेसिक डेस्टिनी 2 होगा, वो पर्सन बड़े सेंसिटिव होंगे, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते होंगे, और बहुत जल्दी अपने आप को नेगेटिव थिंग्स के साथ बहुत जल्दी ये लोग अपने आप को जोड़ते हैं। इनका नेगेटिव मोड बहुत जल्दी जल्दी मतलब होना है। डिप्रेसिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है जिनकी बेसिक और डेस्टिनी, अगर किसी पर्सन की बेसिक डेस्टिनी 2 होगी ना, तो आप देखना उस पर्सन को नेगेटिव डिप्रेसिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे उधर किंग को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्वीन की तरह डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मून है, तो इसको भी हम हमारे मतलब जब सन और मून मिलते हैं तो एक फैमिली बनती है ना। क्योंकि फैमिली स्टार्ट कहाँ से होगी, सन और मून को। और इसी को ही न्यूमरोलॉजी में राज योगा कहा जाता है। कि इसी को ही न्यूमरोलॉजी में राज योगा कहा जाता है, कि न्यूमरोलॉजी में 2 और 1 के कॉम्बिनेशन। अब ये 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, कैसे हम अपने भी अपनी ग्रिड में रायो क्रिएट कर सकते हैं ना, किस तरह से हम उसको एक्टिवेट, इट डिपेंड्स कि आपकी ग्रिड में कौन कौन से नंबर ऑलरेडी हैं, और आप उसमें से कौन कौन से नंबर्स को अपने लिए एक्टिव करके, कैसे आप अपने नंबर्स को एक्टिव या पैसिव करके आप अपने लिए क्या कर सकते हो, राजयोगा को क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि राजयोग का क्या मतलब है, सन और मून की सारी 100% की क्वालिटीज। ठीक है, अगर आपकी ग्रिड में राजयोग होगा, नहीं होगा राजयोग, तो हम कई बार क्या होता है कि अपनी रेमेडीज के थ्रू, या फिर हम अपने नंबर्स को एक्टिवेट करके कुछ ऐसा सा मतलब करते हैं, जैसे कि दिस इज ऑल्सो सन्स मतलब रेमेडी। कि अगर आप अपने सूर्य देवता जी को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आप इस तरह का पित्तल का छल्ला आप अपनी उसमें डाल सकते हो, रिंग फिंगर में, विदाउट एनी जोड़ के, बिना वाला ये छंगा मतलब रिंग फिंगर में आप इसको डालोगे तो इट विल हेल्प टू। बट डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कितनी बार ऑलरेडी 1 है, और उसको हम किस तरह से अपने लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मून के बारे में बता रही थी। तो मून क्या है, मैंने कहा मून क्या होता है, सेंसिटिव बताया मैंने, उतना ही ये इंटेलिजेंट होता है। जो हमारा मून होता है ना, ये मल्टी टैलेंटेड होता है, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। इनको मतलब खाने के मामले में मतलब खाना कुकिंग करना इनको पसंद होता है, दूसरों को खिलाना इनका फेवरेट शौक होता है, कि हम दूसरों को खिलाएं, है ना। तो खिलाने में ये लोग विश्वास रखते हैं कि हम अपनी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, हर तरह की का काम करने को तैयार रहते हैं। ये नहीं है कि ये एक ही काम करेंगे, ये हर तरह का काम करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, इनकी जो लिसनिंग की कैपेसिटी होती है ना, कि आप देखना कि जो भी मतलब सेकेंड को 20 मतलब सेकेंड को 11th को, या फिर उसके बाद 20th को या 29th को बॉर्न हुआ वाला पर्सन होगा ना, तो इन लोगों की जो लिसनिंग क्वालिटी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। दे आर गुड लिसनर्स। मतलब कभी भी इनको ऐसा नहीं होता कि ये किसी की बात नहीं सुनते, ये सबकी बात बड़े ध्यान से और बड़ी मतलब अच्छे से सुनते हैं। और हर तरह के माहौल में ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इनको एडाप्टेड होते हैं ये। हर एक किसी भी तरह का माहौल हो, उस सब में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट, इनको फास्ट इन द सेंस कि मतलब इनको होता है कि जो भी काम करना है उसके लिए बस एक्शन लेना, मतलब दे आर एवर रेडी टू टेक द एक्शन, की जो करना है उसके लिए फटाफट एक्शन ले लो। सुंदरता में भी मतलब बहुत अच्छे होते हैं, रॉयल्टी इनका इनको गॉड गिफ्टेड होती है। मतलब आप कहीं से भी अगर आपको लगेगा ना कि कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा मतलब रॉयल दिखाई दे रहा है या कुछ भी है, नेचुरली आपको कहीं ना कहीं उसके जो मतलब डेट ऑफ बर्थ होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं मून की क्वालिटीज बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर रही होंगी।
इनकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी के मामले में ये क्या होता है कि अगर ये नेगेटिव थॉट्स के साथ चलेंगे तो इनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक होने के, जल्दी वीक होने के चांसेस रहते हैं। साइकोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि इनकी डिप्रेसिव टेंडेंसी रहती है, तो डिप्रेसिव टेंडेंसी को लेके ये लोग थोड़ा, मतलब इस चीज को लेके डिप्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टिव, बहुत जल्दी इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी ये अपने आप को, मतलब नई नई चीजें अगर सीखने को इनके एक बार मतलब आना चाहिए कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो बहुत जल्दी ये चीजों को सीख लेते हैं। फ्लेक्सिबल भी मैंने ऑलरेडी बताया कि ये अडॉप्टेड भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कि इजी टू एडजस्ट एवरीवेयर होते हैं, ठीक है। इनको ट्रेवलिंग करने का बहुत शौक होता है, ठीक है। ट्रेवलिंग जितनी ज्यादा, मतलब ये लोग ट्रेवलिंग करते हैं ना, अपने आप को मूव ऑन करते रहते हैं एक जगह से दूसरा। इनको एक जगह पे, ये लोग जो मून की क्वालिटीज वाले लोग होते हैं ना, ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। जितना ये अपने आप को घूम फिर के, इनको लोगों से बात करना, लोगों के साथ मिलना, मतलब जुलना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत जल्दी, मतलब दूसरे लोगों के साथ अपने आप को ट्रेवलिंग में, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और मतलब घूमना फिरना इनको बहुत ज्यादा पसंद है इन लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट है मतलब हैप्पीनेस की, मतलब ये खुद भी कोशिश करते हैं कि हैप्पी रहें और दूसरों को भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, कि हर कोई इनकी हैप्पीनेस के साथ मतलब रहेगा। तो अगर हम देखा जाए कि मून में इसको, अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि कर्क राशि रहती है और सूर्य देवता की रहती है सिंह राशि रहती है, तो इस तरह से इन जो ये फीमेल, मैंने अभी बताया कि जो भी हमारे मून से रिलेटेड, मतलब मून जो है वो फीमेल में आएगा, ठीक है। और इनका जो एलिमेंट है दैट इज वाटर एलिमेंट। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मून, कि मून को हम किस तरह से अपने लिए मतलब कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे न्यूमरोलॉजी में अगर हमें कोई भी राजयोगा क्रिएट करना है, तो हमें अपने 2 और 1 को एक्टिवेट करना पड़ता है। 2 1 क्रिएट्स अ राजयोगा। देयर आर मतलब सो मेनी अलग अलग, 2 7 9 का कॉम्बिनेशन, 3 1 9 का, 3 6। मैं अभी बताऊंगी आपको ग्रेडिंग, क्योंकि ये सब चीजें आपको समझ नहीं आएंगी कि मैं क्या बता रही हूँ, कि जितना मैं बता रही हूँ उतना समझ आ रहा है। You people can raise your hand if you have any query. You can raise, मतलब if you have any query, then you can raise your hand. Nice. Okay. तो अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 हमारा बुध होता है, ठीक है। बुध देवता जी इसको कहते हैं। तो बुध देवता जी को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? बुध देवता जी हमारे मतलब राजकुमार की तरह हम कह सकते हैं, है ना, कि जो हमारा बेटा होता है, कह सकते हो कि, क्योंकि बुध को हम नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, तो नंबर 3 इज ओवर गुरु, ठीक है। तो 5 आएगा बुध आगे। तो नंबर 3 हमारा क्या है? गुरु है। तो गुरु क्या है? गुरु एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर आप अपनी किसी भी चीज को एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, गुरु क्या है हमारे लिए? हमारे मतलब जितने भी हमारे शिक्षक हैं, दैट इज गुरु। तो फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे, मतलब जो भी हमारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे दे ऑल ऑफ दिस आर गुरु, है ना। तो गुरु क्या करता है? गुरु का क्या काम होता है? तो गुरु का काम होता है कि जो भी उसके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को क्या करना? एक्सपेंड करना। तो दिस इज द एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के लिए, इसी तरह ये एक्सपेंशन कहाँ पे अप्लाई होती है? यही एक्सपेंशन हमारे अपने बिजनेस पे अप्लाई होती है, बिजनेस पे, थिंग्स पे, या मतलब किसी भी चीज के लिए, चाहे हम करियर को लेके हैं, चाहे हम फैमिली को लेके हैं। अगर हमें अपने बच्चों को, अगर किसी की फैमिली में बेबी नहीं हो रहा, तो हम उसके गुरु प्लैनेट को, जब भी उसकी गुरु की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतदशा आएगी, पर्यंतदशा आएगी, या कोई भी दशा आएगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं? तो गुरु की प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो गुरु की एनर्जीज को साथ एक्टिवेट करने के बाद हम उस चीज को आगे मैनिफेस्ट करते हैं। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग नंबर 3 को गुरु के साथ डिनोट किया गया। तो गुरु, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपेंशन होता है, गुरु हमारे टीचर्स होते हैं, गुरु हमारा चिल्ड्रन होते हैं, है ना। तो इसी तरह से गुरु वाले जो, जब भी हमें अपने आप को, मतलब कोई अगर आपको लगता है कि ये अगर हमें होता है ना कि मैं उस पर्सन के एडवाइस के बिना कोई काम नहीं कर सकती, है ना, या कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है कि मुझे सामने वाले की एडवाइस लेनी है ना। तो जब इस तरह से कोई पर्सन होता है, दैट इज, आप देखना उसका कहीं ना कहीं से उसके चार्ट में 3 नंबर एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इन लोगों को क्या होता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी नॉलेज बट रही है ना, उसको बस ले लो। गैदरिंग ऑफ नॉलेज इज देयर, मतलब बेसिक एंटाइटिटी, कि कहीं पे भी अगर नॉलेज मिल रही है ना, तो उस नॉलेज को क्या करो? अपने लिए एक्सेप्टेंस दे दो, ठीक है।
तो ये लोग क्या रहते हैं कि इनको अपने लिए मतलब नॉलेज को इकट्ठा करना, कह सकते हो कि जितनी भी नॉलेज अपने आसपास इनको मिल रही है, तो इनको ये चीज लेने के लिए कहीं पे भी अगर उनको लग रहा होगा ना कि आज कोई फ्री मतलब क्लासेस चल रही है या कुछ भी, तो वो उस नॉलेज को गैदर करने के लिए एवर रेडी रहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि इनको जो हम करियर करियर के लिए कहते हैं कि हम अगर किसी के अभी 3 नंबर है, बेसिक टेस्ट में से 3 आ रहा है या कहीं से भी उसका 3 नंबर आ रहा है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं कि ही कैन बिकम अ गुड काउंसलर। ठीक है। तो काउंसलिंग करने के लिए इन लोगों की काउंसलिंग करने की पावर बहुत अच्छी होती है, ये सामने वाले को बहुत अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब ऐसे पैटर्न सेट होते हैं, तो बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि गुरु 3 नंबर है, गुरु हमारा है ना। तो कोई भी चार्ट में अगर नंबर मल्टीपल होता होगा कि अगर मोर देन थ्राइस आता होगा कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, तो इट विल गिव यू नेगेटिव इम्पैक्ट इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसलिए कि इनको हम क्योंकि हम कोई भी प्लैनेट करेंगे, पहले तो हम सामने वाले को किसी भी प्लैनेट का अगर उनके पास, तो पहले हम उनको अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए बोलेंगे सबसे पहले कि यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। कि कोई मतलब किसी को हैबिट है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी के चार्ट में 4 टाइम्स 1 आ जाता है तो वो फेमस बाय क्रिटिक्स हो जाता है वो पर्सन, है ना। तो जो पर्सन इस तरह से फेमस बाय क्रिटिक्स होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ये जरूर एक बार से सजेशन तो यही देंगे ना कि भाई तू आर्ग्यू करना छोड़ दे। अगर तू आर्ग्यू करना छोड़ देगा तो डेफिनेटली यू विल ग्रो इन योर लाइफ, है ना। कई बार चीजें बहुत इस तरह से होती है कि अगर किसी के चार्ट में मल्टीपल नंबर्स हो रहे होते हैं और वो उन्हीं मल्टीपल नंबर्स को एक्टिवेट करता रहता है, एक्टिवेट बाय हम हिज बिहेवियर कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सपेक्ट्स कर करके वो इस तरह से अपनी बिहेवियर चेंजेस करता रहता है। तो जब तक अगर वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरु के केस में भी ऐसे होता है कि अगर किसी के केस में मल्टीपल 3 आएगा तो वो पॉजिटिविटी देने के बजाय नेगेटिविटी देगा। ठीक है। मतलब अच्छी शिक्षा नहीं देगा, सामने वाले को गुमराह करने की कोशिश करेगा जब वो मल्टीपल नंबर होगा। तो बेटर है, मतलब इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसको भी मतलब अपने चार्ट की एटलीस्ट आप सबको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आपके चार्ट में कोई नंबर सिंगल टाइम है, डबल है, ट्रिपल है, 3 टाइम 4 टाइम्स है, या कितने टाइम आपके चार्ट में कोई नंबर, तो आपको उसकी कौन से प्लैनेट की आपको ब्लेसिंग्स जरूरी है और कौन से प्लैनेट की ब्लेसिंग्स आपको नहीं चाहिए और किसकी आप लोगों को चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हमें एटलीस्ट अपने लिए तो इस चार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को मतलब कि अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी। कि अगर जैसे मैंने मल्टीपल नंबर के साथ बोला है कि अगर यही पर्सन मल्टीपल उसके चार्ट में मोर देन 4 टाइम्स 3 चल रहा है ना, और अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल है तो उसको कोई भी नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं आएगा, है ना। अगर वो पर्सन अपने बिहेवियर को पैटर्न को चेंज नहीं कर पा रहा और वो मतलब पॉजिटिव चीजें करवाने के बजाय लोगों से नेगेटिव चीजें करवा रहा है, तो डेफिनेटली इट विल गिव हिम नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इस तरह से ये चीजें हमारे लिए बहुत, कोई भी प्लैनेट को सेट करने के लिए मैं कहूंगी सबसे पहले अपना बिहेवियर चेंज करो। ठीक है। जितना हम अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे उतना हमारे लिए पॉजिटिव चीजें अपने आप आती रहेंगी। ठीक है। तो मतलब इसमें ये इनको क्या होता है, इनकी जो डिजायर होती है, इनकी डिजायर होती है मुझे हर तरफ बैलेंस बना के रखना है, कि मुझे चीजों में बैलेंस चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है और इसका काम क्या होता है, फैलना। अगर सामने वाला पर्सन कोई हेल्दी मतलब हेल्दी कह लो, ओबेस कह लो, है ना, तो डेफिनेटली उसका जो मतलब उसका गुरु डिस्टर्ब होगा। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्दी होगा ना, मतलब ओबेस होगा, तो डेफिनेटली उसके गुरु प्लैनेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह से ये हमारे लिए मतलब गुरु की एनर्जीज इस तरह से हमारे लिए काम करती हैं। जो इनका जो रहता है, तो गुरु को हम मेल एलिमेंट मानते हैं क्योंकि गुरु जो रहते हैं वो हमारे मेल एलिमेंट रहते हैं। ठीक है। तो इनका जो जेंडर रहता है दैट इज मेल एलिमेंट रहता है, और जो इनकी एलिमेंट होता है दैट इज फायर एंड वाटर एलिमेंट। इसको फायर और वाटर दोनों, क्योंकि जो पीछे सबसे पहले फायर एलिमेंट फिर वाटर, अब यहाँ पे हमने फायर एंड वाटर एलिमेंट दोनों। बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर अब इसको हम वास्तु ग्रिड में भी करेंगे कि वास्तु में भी हमारी ग्रिडिंग होती है, किस तरह से हमारी ग्रिडिंग करती है काम, तो वो सारा कुछ हम बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु। तो राहु, राहु का काम क्या है कि कोई बताएगा कि राहु क्या करता है? एनीवन?
कि राहु को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव वे में लेते हैं, चलो ये बताओ कि इज इट अ पॉजिटिव प्लैनेट और अ नेगेटिव प्लैनेट? राहु। नोबडी। कोई तो रेज करो भाई अपना हैंड। किसी के पास भी इसका कोई आंसर नहीं है कि राहु एक पॉजिटिव प्लैनेट है कि नेगेटिव प्लैनेट है? सबका आंसर तो मुझे पता है कि नेगेटिव ही होगा, कि राहु से हमें बच के रहना चाहिए, राहु ऐसे राहु वैसे। तो मुझे जहां तक मेरा मतलब व्यू है, तो आप लोगों की थिंकिंग तो यही होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करो भाई, कि हाँ मुझे भी लगे कि मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ। एनीवन? मैम चैट डिसेबल्ड है अभी। चैट डिसेबल्ड है? चलो आप बोल के बता दीजिए सर। मैडम ये डिपेंड करता है कि राहु की पोजीशन क्या है, ये पॉजिटिव रिजल्ट भी बड़े अच्छे देता है और नेगेटिव रिजल्ट भी काफी देता है मैम। ठीक है। ओके। तो देने पे आएगा थप्पड़ फाड़ के देगा, लेने पे आएगा तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के साथ कंसीडर करेंगे तो फिर किस तरह से हम कर सकते हैं इसको? मैडम मैं तो उसको पॉजिटिव देके चलूंगा, बीइंग आई एम, मेरा भी नंबर 4 है, राहु अच्छा है। ठीक है। कौन से घर का राहु है, कौन से उसमें बैठा हुआ है आपका राहु सर? अ, मैं आप एज एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं या आप न्यूमरोलॉजी की बात कर एस्ट्रो रहे हैं मैम? एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। मेरा न्यूमरोलॉजी सेवंथ के तो हाउस, फिक्स ही मेरा होते हैं। सेवंथ हाउस में मैम। सेवंथ हाउस में तो कौन सी राशि के साथ है? मैडम कन्या राशि में बैठा है। अच्छा, कन्या राशि के साथ राहु और बुध का हो गया है, कन्या राशि के साथ, ठीक जी है। मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम करें। मीनाक्षी मैम आप कुछ कहोगे? हाँ, डिसिप्लिन रखता है। अगर आपका राहु अच्छा है या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपके पास राहु है तो आपको वो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड रखता है। ओके। हाँ, तो मैं जो ये कहोगी कि मल्टीपल नहीं है तो पॉजिटिव है। अगर मल्टीपल होता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी है, ओवर थिंकिंग भी देता है। जब तक वो बैलेंस है तो अच्छा है, हाँ। क्योंकि लाइफ में स्टेबल रहना है, अगर आपको ऑर्गेनाइज रहना है तो राहु आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अभी हम यहाँ पे किसी को कैसे बता सकते हैं कि हमारा राहु अच्छा है कि नहीं है? आज तो राहु अच्छा है तभी हम राहु की वजह से इतना कनेक्टेड है। राहु आज अच्छा नहीं है मीनाक्षी मैम। मतलब वो नहीं, केतु की वजह से, आजकल की शायद केतु दुनिया के जो है कारण वो हो राहु जाए। आज मेरा की आज वजह मेरा से कनेक्टेड डिजिटल है, वाला ना इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम वजह आज कुछ से। गड़बड़ हुआ हुआ है नहीं नहीं, आफ्टर अ मैं लॉन्ग आज टाइम। के युग की बात कर रही हूँ कि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक जैसे ये मीडिया वगैरह में इतने कनेक्टेड है, तो सब राहु की वजह से ही है भाई। ये तो आज आज की बात की, आज की बात, आज का राहु आज अच्छा नहीं था आज का राहु। तो नहीं, दैट्स आज व्हाई के मीडिया युग इज की नॉट बोल रही हूँ, ये कनेक्टेड विद राहु मी युग टुडे। है क्योंकि आज आज का तो सब पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पे से चल। कितने सारे, आज 3-4 लिंक्स भेजे तो भी आज पे जाके क्लासेस में मतलब स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे। कुछ पहले आ रहे थे तो वो मिसिंग हो गए, और अब आई हैव टू टेक सम अनदर एक्शन फॉर दैट। लेट्स सी कि कैसे रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ राहु। राहु क्या करता है कि जब हम लोगों को क्या आता है ना, राहु अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो राहु को नंबर 4 हमने डिनोट किया है ना। तो राहु क्या करता है, राहु एक मैजिशियन की तरह काम करता है। मैजिशियन कह सकते हो आप। जो मैजिशियन का काम क्या होता है, मैजिशियन का काम होता है हमें इल्यूजन्स हमारे आंखों के सामने हमारे साथ क्या करके चला जाता है, कुछ ना कुछ हमारे मतलब आगे से कुछ ना कुछ हमारे को धोखा देके चले जाता है। तो उस तरह से इल्यूजन्स पैदा करता है हमारी लाइफ में। तो ये मतलब इसको हम बहुत मतलब बहुत एडवांस में कह सकते हैं कि राहु, अगर राहु अच्छा है या नहीं अच्छा, तो राहु अच्छा कब होता है? राहु अच्छा होता है जब हमारे चार्ट में इट्स इन अ इवन फॉर्म। इवन अगर डबल 4 होगा तो देन इट विल बी डेफिनेटली गुड। अगर ये सिंगल फॉर्म में होगा, सिंगल 4 होगा, तो इट विल नॉट वर्क एज मोर। और जब भी आपकी राहु की दशा होगी, आपके पास ऑलरेडी 1 टाइम आपका रिपीट हो रहा है, सिंगल टाइम आपका 4 रिपीट हो रहा है, और जब आपका ट्वाइसली रिपीट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा उस टाइम पे, जब आपका ट्वाइसली, तो जब भी आपकी राहु की दशा आएगी, मतलब जब भी आपका राहु की दशा आएगी तो उस टाइम पे क्या रहेगा, उस टाइम पे आप कनेक्टेड रहोगे, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आपको पॉजिटिव चीजें होंगी। राहु क्योंकि राहु ही एक ऐसा कारक है जो हमें पैसा देने का आज के टाइम में, क्योंकि दिस इज कलयुग, कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में राहु और शनि देवता जी ऐसे देवता जी हैं जो हमारे लिए मनी के रिसोर्सेज हैं। तो सबसे जितना ज्यादा रिसोर्सेज हम राहु और शनि देवता जी से कनेक्टेड रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमें मतलब हमारे इनकम के रिसोर्सेज कम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, राहु ही टेक्नोलॉजी है। और जो शनि देवता जी दैट इज हमारी वर्किंग वाला मतलब करेंगे, जब हम मतलब जितने भी हम एफर्ट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जितनी भी हमारी बॉडी की रहती है कि हमें मतलब करना है, तो दैट इज ड्यू टू शनि देवता जी। तो राहु, और आज के टाइम में राहु क्या है, राहु सबसे ज्यादा
अगर राहु आपका अच्छा है या नहीं अच्छा, ये बात की बात है कि अगर आपके चार्ट में राहुल ट्वाइस है या कुछ है, तो उस टाइम पे क्या रहता है, आप उसको बड़ी इजली मतलब आप उसको कनेक्ट कर सकते हो राहु की ट्वाइसली। अगर आपके चार्ट में कोई भी नंबर 4 है, अगर कोई भी नंबर 4 कोई भी नंबर नहीं, सिर्फ राहु की बात करूंगी, अगर 4 है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू ऐसे लोगों के पास क्या होता है, ऐसे लोगों को सेविंग की बहुत हैबिट होती है। अगर किसी के चार्ट में 4 का, वो अपने आप पे खर्च नहीं करते हैं। मतलब अभी हम जब चार्ट बनाएंगे ना, तब आप लोग इन चीजों को डिफाइन करोगे कि यस इट हैपेंस विद मी और इट हैपेंस नॉट विद मी। यस मैम, मेरे पास 4 है, मैं सेविंग करती हूँ, सेविंग करने में नुकसान भी हो जाता है। हाँ, तो और उनके लिए सजेशन पता है क्या रहता है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सजेशन यही रहता है कि जितना आप मतलब अपने पे स्पेंड करोगे, उतना आपके पास पैसा वापस आएगा घूम के। दिस इज अ स्पेशल सजेशन फॉर यू मीनाक्षी मैम, कि ओके मैम। ऐसे लोगों को सेविंग्स की बहुत हैबिट होती है, और ये लोग सेविंग्स के चक्कर में खर्च नहीं करते हैं। और सेकेंडली क्या होता है, इनको उस तरह से लॉस हो जाता है, और इनको मतलब सजेशन दिया जाता है कि जितना आप अपने ऊपर स्पेंड करोगे, उतना ही आपके पास चीजें वापस घूम के आएंगी, बहुत पॉजिटिवली आपके पास आएंगी चीजें। ठीक है, तो राहु मतलब कब खराब, राहु अगर आपका राहु खराब है तो वो आपको क्या कहेगा, आपकी जो जुबान है उसको क्या कर देगा, हार्श, आपकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा हार्श कर देगा, कि आप सामने वाले को की भाषा को भी नहीं, मतलब इतना रफ बोलोगे ना, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि ये किस तरह से मतलब हमारे लिए क्या कहता है। आपको नॉन रिलीजियस, अगर कोई पर्सन ऐसा है ना नॉन रिलीजियस, उसको नॉन रिलीजियस बना देगा। तो मतलब रिलीजियस नहीं रहेगा वो पर्सन, नॉन रिलीजियस हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें भी रहती हैं कि राहु को हम किस तरह से अपने लिए कनेक्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये हमें आउटकास्ट मैरिज करने के लिए भी, अगर हम कहते हैं ना कि किसी की आउटकास्ट मैरिज हो रही है, तो दैट इज ओनली ड्यू टू द राहु, कि हमें आउट ऑफ द कास्ट लेके जाता है ये। ठीक है, और ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कभी भी नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर लाइफ, ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि इनकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बढ़ती ही जाती हैं, मतलब ये लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं, स्पिरिचुअल तो होते नहीं है। अगर जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर अपना बिहेवियर चेंज हम अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, और अगर हम अपना बिहेवियर पैटर्न ही नहीं अच्छा रखेंगे, तो चाहे मतलब जितने मर्जी हम प्लैनेट्स को चेंज कर ले या कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी रेमेडीज कर लें, हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इनको हम कह सकते हैं ये मैजिशियन भी होते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे भी मतलब टेक्नोलॉजी को ये बहुत इजली, मतलब टेक्नोलॉजी को बहुत इजली इनका मतलब बाएं हाथ का खेल होता है टेक्नोलॉजी को हैंडल करना। और ऐसे लोगों को मतलब अगर कोई भी आपके पास राहु वाला पर्सन मिल जाए ना आपको, मतलब जिसका बेसिक डेस्टिनी 4 हो, तो उसको सामने से मतलब बीटेक की सजेशन दे दो कि भाई अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दिस। मतलब उनको बहुत अच्छे से, कि कुछ भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो या कुछ भी कर लो, तो उनको इन चीजों को करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इन सब चीजों को करके। ठीक है, इनको मतलब फेम की बहुत ज्यादा ग्रीडिंग मतलब जैसे लालसा रहती है, हाई इंटेलिजेंस होता है, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा आती है इनको चीजों को इधर उधर करना। रिलेशनशिप को लेके ये लोग बहुत ज्यादा मतलब वो ऐसे नहीं होते, इनको मैनिपुलेट करते हैं रिलेशनशिप को लेके ये लोग। ठीक है, तो इनको मतलब चीटिंग भी होती है, इनके बिहेवियर डिपेंड करता है कि किसके चार्ट में किस तरह से राहु की मतलब कितने राहु हैं, मतलब कितने टाइम से उनका फोन नंबर रिपीट करता है। ठीक है, जो इसका एलिमेंट होता है दैट इज एयर एलिमेंट होता है। तो राहु को हम नाइदर मेल की तरह और नॉर फीमेल, इसको कोई भी मतलब नहीं दिया गया है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मरकरी। मरकरी मतलब 5 नंबर, बुध। तो बुध को हम मतलब बुध हमारे पे मतलब पेरेंटल रिलेशनशिप भी दिखाता है, साथ में हमारे लिए क्या दिखाता है, जो हम यहाँ पे कि ये हमारे लिए प्रिंस की तरह काम करता है, जो हमारे प्रिंस इन द सेंस मतलब बेटा, हम बेटा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब प्रिंस जो राजा रानी का फेवरेट रहेगा दैट इज बेटा। ठीक है, तो बेटे को दिखाता है। तो बुध का काम क्या है, मतलब बेटा क्या करता है, बेटा सबके साथ कम्युनिकेशन बना के रखता है ना, कि अगर उसका जो भी रहेगा वो बहुत अच्छे तरह से अपना कम्युनिकेशन लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। जिसका बुध अच्छा होगा उसको कम्युनिकेट करने में कुछ भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इसको इसको अंकल्स के साथ भी जोड़ते हैं, अपने पेरेंटल अंकल्स के साथ भी जोड़ते हैं, कि आपकी मदर के भाई भाई जो रहते हैं उनको भी, उनके साथ भी इनको जोड़ते हैं बुध को।
तो इनकी जो क्वालिटीज होती है, इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा लर्नर्स कह सकते हो, मतलब क्योंकि इनका काम क्या होता है, लर्निंग लर्निंग, मतलब बोलना भी, बोलेगा कौन पर्सन जिसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर होएगी, है ना, तो वो पर्सन ऐसे मतलब बोल सकते हैं, है ना। तो इनकी लर्निंग, मतलब लर्निंग कह सकते हो, इनको बोलने की हैबिट बहुत ज्यादा होती है, या कुछ भी कह के मतलब बहुत अच्छी इनकी रहती है। इनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते, इनकी जो विजन होती है ना, ये बहुत दूर तक सोचने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो लर्नर्स होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं ये लोग, इनको, क्योंकि ये लोग जो ज्यादा ना, जितने भी मतलब जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, मतलब जो भी आपकी मनी से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ भी आपके फाइनेंस है, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो आपकी कोई भी मार्केट है, तो वो चीजें आपको कहाँ से सिलेक्ट होती हैं, वो आपकी बुद्ध की वजह से होती है, कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, या कुछ भी, कि किस तरह से आपको बुध प्लैनेट को अपना एक्टिवेट करना है, जिससे आपको ये चीजें करके आपको अच्छे से, मतलब आप अपना बुध को एक्टिवेट करके आगे उनको कंटिन्यू कर सकते हो। तो इनकी जो मतलब डिप्लोमेसी इनको होते हैं, कम्युनिकेशन जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, है ना। स्पीच हो गया, डीप साइंसेस, इनका डीप साइंसेस में भी बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक, इधर के उधर, बात को इधर उधर घुमाने की बात बहुत होती है इन लोगों को, बहुत ज्यादा ये बातों को मतलब तोड़ फोड़ के सामने वाले को बताते हैं, कि सामने वाला जो ये समझाना चाहता है उसी के अंदर घुस जाता है, तो बाकी और किसी चीज को इनको मतलब वो नहीं रहता, ठीक है। तो इसको भी जो जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों का साथ ही इसको जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा जिसको मतलब नॉर्मली हम इसको मेल ही कहते हैं, बट यहाँ पे हम इसको मेल और फीमेल के साथ, दोनों के साथ, क्योंकि ये बेटा और बेटी के साथ एक तरह से दोनों की तरह ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलिमेंट होता है दैट इज एयर एंड अर्थ एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 6। तो नंबर 6 किसका होता है, शुक्र प्लैनेट का होता है हमारे, ठीक है। तो शुक्र जो प्लैनेट होते हैं, वैसे तो मतलब जो शुक्र होते हैं वो देवताओं के क्या होते हैं, दैत्यों के गुरु होते हैं शुक्र, उधर से हमारे गुरु ये होते हैं, गुरु देवता जी हमारे गुरु प्लैनेट होते हैं, और इधर से हमारे शुक्र देवता जी हमारे दैत्यों के गुरु होते हैं। तो वैसे जो शुक्र देवता जी शुक्र है वो हमारे पार्टनर को भी डिनोट करता है, स्पाउस को भी डिनोट करता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट है, जितना भी हम अगर कहीं घूमना जाना चाहते हैं, या कहीं पे भी प्लेयर्स हैं, है ना, तो वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें विनस की वजह से ही मिलते हैं, नंबर 6 की वजह से मिलते हैं। तो जो इनका बिहेवियर पैटर्न होता है वो कैसा रहता है, ये आर्टिस्टिक होते हैं। आर्टिस्टिक मतलब आर्ट में इनका जो रुचि होती है वो आर्ट में होती है इन लोगों की रुचि, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई आपके पास मतलब जो भी मतलब कोई आपके पास बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, जिनके स्पेशल फील्ड है आर्टिस्टिक, मतलब जो आर्टिस्टिक चीजें होती हैं, जिनको हम वो भी कह देते हैं आइवरी चीजें होगी, या बहुत पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई हैं, है ना। तो उन चीजों को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 6 नंबर के साथ डिनोट कर सकते हैं, कि ये हमारे 6 नंबर को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के लोग होते हैं, ये बड़े चार्मिस्टिक होते हैं, मतलब चार्मिस्टिक कह सकते हो, मतलब बड़े स्वीटनेस इनके, मतलब क्योंकि 6 नंबर इटसेल्फ इज अ स्वीटनेस का नंबर होता है, 2 और 6 जो होते हैं वो दोनों स्वीट नंबर्स होते हैं, तो इनको स्वीटनेस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लविंग होते हैं, चार्मिंग होते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरे लोगों को बहुत जल्दी ये लोग क्या कर देते हैं, उनको अपने लिए अपने आप से इम्प्रेस कर देते हैं, मतलब इतने चार्मिंग होते हैं। या अगर कोई इनके पास अगर कोई चंदा लेने भी पहुंच जाएगा ना, तो चंदा भी बड़ी जल्दी से और आसानी से दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब ये लोग इस तरह से मतलब काम करते हैं। ब्यूटी और इन इस तरह के लोगों को हम किस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह के लोगों को अगर हम कोई प्रोफेशनल देंगे, तो दैट प्रोफेशन देंगे, तो दैट विल बी लाइक कि अगर ये 6 नंबर से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, लाइक कोई मतलब लग्जरियस चीजों को बेचेंगे। एक तो होता है बेसिक चीजें होती है, फिर मतलब बेसिक और नेसेसिटी होते हैं, और उसके बाद हमारी लग्जरियस चीजें भी आती है ना। तो अगर लग्जरियस चीजों को में अगर ये लोग अपने आप को एंगेज करेंगे, डेफिनेटली दे विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दैट वर्क, ठीक है। तो विनस हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे विनस हमारा रहेगा लाइफ पार्टनर की तरह, हम इसको कह सकते हैं। तो शुक्र भी शुक्र देवता की तरह भी काम करेंगे, और ये यहाँ पे
प्रिंसेस की तरह भी काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको मेल और फीमेल दोनों की ही पदवी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7। नंबर 7 इज हमारा केतु। तो केतु क्या होता है? केतु हमारे लिए किस तरह से काम करता है? केतु का सबसे बड़ा काम क्या है? डिटैचमेंट। ये स्पिरिचुअल जितने भी, अगर हम लोग आपस में आज कनेक्टेड है तो दैट इज ओनली ड्यू टू द केतु। राहु और केतु की एनर्जीज ही इस टाइम पे हमें एक दूसरे को जोड़ के रखी हुई हैं, क्योंकि आप लोग मेरी तरह लाइक माइंडेड पीपल हो गए, बिकॉज वी आर इन स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो और क्या है, और सेकेंडली क्या है कि दिस टेक्नोलॉजी विच इज मतलब वी आर बाय थ्रू विच वी आर कनेक्टेड, दैट इज ओवर 4 नंबर, है ना। तो राहु और केतु की जब दोनों जने जब ये दो लोग मिल जाते हैं तो नेचुरल एक बॉडी बन जाती है। आपको पता ही है जो अमृत की कहानी है वो तो आप लोगों ने अच्छे से सुनी होगी। तो राहु जो है वो सिर है और जो केतु है वो धड़ है ना। इवन एस्ट्रोलॉजी में केतु को हम, अगर आपको मेल चाइल्ड चाहिए, है ना, तो दैट इज ऑल्सो डिनोटेड विद दिस केतु, कि अगर एनीबडी इंटरेस्टेड इन हैविंग, मतलब उनके अगर किसी के बेबी, मेल बेबी नहीं है या कुछ नहीं है, तो उस केस में हम केतु की पोजीशन को देखते हैं कि केतु किस तरह से हमारी लाइफ में काम कर रहा है। तो उस तरह से हम लोग मतलब इस चीज को कर सकते हैं। तो केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, कि अगर कोई भी पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता है तो उसको, उसके लिए कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होना जरूरी है? उसके लिए केतु। अगर उसको बहुत ज्यादा धोखे, डिपेंड करता है कि हमारे पर चैट में कितनी बार, अगर मल्टीपल 2 हो, मल्टीपल 7 होगा, डेफिनेटली उस पर्सन को बहुत ज्यादा धोखे मिलते होंगे। उसके आसपास के लोग उसको बहुत ज्यादा, मतलब कहीं से भी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं है, जितना मर्जी वो अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर ले, बट स्टिल उसको हर टाइम पे क्या मिलते होंगे? धोखे ही मिलते होंगे, ठीक है। इनका इनको डिजायर किसकी होती है? मतलब मोक्ष की बड़ी इच्छा होती है। ये लोग क्या करना चाहते होते हैं? अपने लिए मोक्ष को लेना चाहते होते हैं, ठीक है। मतलब इनको जो होती है, मतलब इनको मोक्ष की बड़ी इच्छा होती है। जो केतु के लोग होते हैं ना, तो इनको मतलब जितने भी, अगर अगर आपके पास 7-7 वाला होगा ना कोई पर्सन, तो देखना वो दुनिया से बिल्कुल टोटली डिटैच होगा। और वो क्या कर रहा होगा? वो इस टाइम पे मतलब अपने आप को उसने भगवान की भक्ति में, मेडिटेशन में लीन किया होगा, और वो उसी से ही अपना काम कर रहा होगा, मतलब उसी को ही उसने अपने लिए बनाया है। तो इनको वैसे ये बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं अपने आसपास की चीजों से। इनको फेयरलेसनेस होती है, मतलब ये लोग किसी से भी नहीं डरते नहीं है ये लोग, है ना। सडननेस की मतलब एकदम से चीजों का इनके साथ हैपन होना स्वाभाविक है, कि बड़ी आसानी से मतलब एकदम से इनके साथ चीजें हैपनिंग हुई। इंट्यूटिव, इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। मतलब ये इनकी एक तरह से कही बात भी, मुंह से निकली बात भी सच हो जाती है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और अगर कोई पर्सन ऐसा हो ना जिसका बेसिक और डेस्टिनी 7 हो, तो कई बार तो ये भी मतलब कहा जाता है कि ये उसका आखिरी जन्म है इस टाइम पे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8। 8 नंबर इज ऑल्सो रिलेटेड, मतलब शनि देवता जी का नंबर है। तो शनि देवता जी हमारे लिए कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्मों के दाता भी कहा गया है शनि देवता जी को, है ना। तो कर्मों के दाता शनि देवता जी, है ना। तो अगर कोई पर्सन अपने काम को प्रॉपर, कोई मतलब हम प्रोकास्टिनेशन में है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है ना, किसी पर्सन मतलब अपने वर्क हार्ड नहीं कर पा रहा, वर्क हार्ड कह सकते हो, या फिर दूसरी तरह से आप वर्क हार्ड नहीं कह सकते हो, तो सिंपल की काम भी नहीं करना चाहता, तो प्रोकास्टिनेशन की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम उसके शनि देवता जी को चेक करेंगे कि उसके शनि देवता जी मतलब किस तरह से उसके चार्ट में वर्क कर रहे हैं। तो शनि देवता जी और क्या करते हैं? शनि देवता जी हमें सर्विसेज प्रोवाइडर का काम, जितने भी हमारे हमारे चाहे फैक्ट्रीज है, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, जितने भी हमारी फैक्ट्रीज, ऑफिस, घर में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जो भी हैं, दे ऑल आर सेट्रन, कि वो सारे शनि से रिलेटेड है। तो उनका काम क्या है? कि उनका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, और अपने लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। उन सर्विसेज के बदले में मतलब उनको यही होता है कि जो जितना आप अपने लेबर क्लास को खुश रखोगे, मतलब जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग या कुछ भी है, तो उतना आपको शनि देवता जी ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो मैंने जैसे कि बताया कि कलयुग में जो है हमारे शनि देवता जी और राहु देवता जी ही प्रधान है, और वही हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
ये हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। ठीक है, ये इन्हीं की वजह से हम क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी इन्हीं, ये रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई पर्सन इररिस्पॉन्सिबल है, नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पा रहा, डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा, तो दैट इज ओनली ड्यू टू द सेट्रन। डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है कि सेट्रन हमारे चार्ट में एब्सेंट होता है और कई बार ये मल्टीपल होता है। अगर एब्सेंट होता है तो भी हमें ये चीजें पैदा होती हैं, और अगर हमारे चार्ट में कोई नंबर मल्टीपल होगा तो भी वो चीजें हमारे लिए नेगेटिवली इम्पेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि इसमें हम बिहेवियर पैटर्न कैसे कर सकते हैं। यस दिया, यू वांट टू से समथिंग? तो इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे पास किस तरह से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मतलब जब भी हमारे पास शनि देवता जी की महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा आती है या कुछ भी आता है ना, तो उस टाइम पे क्या देखते हैं हम कि वो पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से पता चलेगा, वो हम महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा निकाल लेंगे किसी भी पर्सन की, है ना। तो उस तरह से हमें ये चीजें बड़ी इजीली समझ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर रिलेट टू मंगल। मंगल मतलब हनुमान जी। ठीक है, तो हनुमान जी को हम किस तरह से मतलब कह सकते हैं, हनुमान जी फायरी एलिमेंट है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है ना। तो फायरी एलिमेंट होने के साथ साथ इनका क्या काम रहता है, इनका रहता है कि अगर आपको नेम फेम चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अलग से हटके करना है, कि आपके साथ आपकी बात मतलब आम, बहुत सारी मतलब आपको अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए, आपको अपने लिए अपने अपने लिए काम नहीं समझ आ रहा, आप कर्जियस नहीं हो, आप में कुछ भी करने की, कई बार क्या होता है कि डीमोटिवेटेड हुए होते हैं हम लाइफ से होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा मंगल वीक हुआ होता है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं। क्योंकि इन सबकी अपनी अपनी, सारे नंबर्स की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो अलग अलग तरह से वो काम करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि हम इसको किस तरह से मतलब कर सकते हैं, इसमें ये हमारा सिबलिंग्स आते हैं, कि जितने भी हमारे सिबलिंग्स होते हैं वो सारे के सारे हमें किस तरह से डिनोट करते हैं, वो हमारे मंगल को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनके मंगल फायरी एलिमेंट है, और मैंने जैसे कि बताया है कि ये फायरी एलिमेंट होने की वजह से जितने भी हमारे मतलब सेनापति हैं, या जितने भी हमारे रक्षक है, रक्षक किसी को भी कह सकते हैं, रक्षक मतलब चाहे वो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं या मतलब किसी भी तरह के तो है, तो वो सारे के सारे हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, इसी तरह से हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज द मतलब नंबर 9, क्योंकि उनका काम क्या है, उनका काम यही है कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बॉर्डर के ऊपर अपॉइंट करा हुआ है, अपनी जान को हथेली पे रख के। तो इस तरह से जो 9 नंबर है, इनकी जो डायरेक्शन रहती है दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन रहती है इनकी। ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का क्या काम होता है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से हमें पैसा भी आता है, हमें नेम फेम भी आता है, कि अगर साउथ की डायरेक्शन से हमें नेम फेम भी आएगा, सब कुछ हमारे लिए किससे आएगा, साउथ की डायरेक्शन से आएगा। क्यों, तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि मतलब अगर आपको लगता है कि आपके काम करने की हिम्मत नहीं है, आपको कहीं से भी मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके कहीं पे भी आपकी जो अपनी मतलब आइडेंटिटी है, आपको लगता है कि मेरी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो रही है और मैं अपने आप को कुछ भी मतलब पॉजिटिवली नहीं दे पा रहा हूँ या कुछ भी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए अपने 9 नंबर को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मैं सिंपली अगर इसको बोलूं कि 9 नंबर को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, अगर आपके पास एब्सेंट ऑफ 9 नंबर है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप क्या करोगे, आप एक चाहे रेड कलर का थ्रेड अपने घर बांध लो, नहीं तो आप सिंपल रेड कलर की चीजें खानी शुरू कर दो, या फिर आप रेड कलर के कपड़े वेयर करना मतलब अंडर गारमेंट्स वेयर करना शुरू कर दो। कि अगर अंडर गारमेंट्स भी रेड कलर के पहनने शुरू करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट वे। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है, किसी भी प्लानट के बारे में आपको अगर कुछ जानना हो तो पूछ सकते हो। जितने भी हमारे मतलब एनिमीज वगैरह आते हैं दैट इज ओनली ड्यू टू द 9 नंबर, कि अगर हमारा 9 नंबर डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली हमारे जितने भी मतलब एनिमीज होंगे वो हमारे 9 नंबर से ही पैदा होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप सब लोग के पास अपना कॉपी पेन है।
तो अपनी अपनी एक एक क्या लिखोगे आप लोग, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे अपने अपने कॉपी पेन के ऊपर। व्हाई डू यू वांट दैट? मैम कहते और मैं सबको बताऊं सब पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, खाना होता है सब थुमगन पड़ जाता है। मैम कहती है स्क्रीन इज विजिबल या नो? आई डोंट हैव फॉर राइट नाउ। इज इट विजिबल स्क्रीन? मैंने अभी व्हाइट बोर्ड खोला है, इज इट विजिबल? Yes, yes. ठीक, तो अभी सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे कोई भी नंबर की ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है? तो मैंने अभी इतना सब कुछ बताया कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारे 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं, ठीक है, why are you not going? No, you will get late for your classes. Just go. Okay. I don't have right now. I will give you later on. Okay. तो अभी हमारी जो ग्रीडिंग होती है दैट इज लाइक दिस। अभी आप एक 3x3 का कॉलम्स बनाओगे, ठीक है, ऐसे आप 3x3 के कॉलम बनाओगे। अभी मैं बताती हूँ सब लोग क्या करोगे। पहले आप लोगों को बेसिक डेस्टिनी निकालना आता है अपना अपना कि नहीं आता? आर यू पीपल नो? तो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी एक डेट ऑफ बर्थ लिखती हूँ, ऐसी नॉर्मली लिखती हूँ, 27 जुलाई 2002, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी बेसिक डेस्टिनी होता है, तो बेसिक डेस्टिनी क्या होता है कि जब फर्स्ट जो नंबर होता है हमारे डेट का दैट इज बेसिक, ठीक है, दैट कंप्लीट्स द बेसिक नंबर। तो जब भी हमें अपने लिए कोई भी बेसिक करना है या कुछ भी करना है, तो उसको जो हमारी ये ग्रेडिंग रहती है दैट इज 319675284। इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे अपनी क्लासेस में जब भी करेंगे। तो 319 का ये कॉम्बिनेशन 617284, ठीक है। तो जब भी बेसिक होता है, बेसिक इज दैट इज कि आपका जो भी, जैसे यहाँ पे 27 नंबर है, ठीक है, तो जो 27 नंबर है दैट इज 9, ठीक है, 2 और 2 प्लस 7 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 9, तो दैट इज बेसिक। अगर इनकेस हमारे पास यहाँ पे 20th होता, ठीक है, 10 होता या कुछ भी होता, तो उन दोनों को जोड़ते तो हमारे पास वहां पे भी क्या आ जाना था, 1 आ जाना था, 2 आ जाना था, 3 आ जाना था, अगर 10 20 30 होता। तो इस तरह से दैट इज ओवर बेसिक, ठीक है। अभी डेस्टिनी क्या होएगा? डेस्टिनी होगा जब हम 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2002 हमने ऐसी एक डेट ली है, ठीक है। तो जब हम इन सबको एड ऑन करेंगे, ठीक है, 2 और 9, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, जब हम इन सबको एड ऑन करेंगे तो दैट विल बिकम ओवर डेस्टिनी नंबर, ठीक है। इसी तरह से जब भी हमने कभी भी करना है तो इसी तरह से हमारा डेस्टिनी क्रिएट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो 2 9 11 18 20 22, ठीक है, दैट इज 22। तो अभी हमारा बेसिक क्या आया? 9 आया, और डेस्टिनी क्या आया? 2 और 2 को अगेन जोड़ेंगे तो दैट इज 4। तो अभी हमारा जो भी कोई मतलब ऐसे हमने लिया तो 9 और 4 हमारे पास क्या आ गया? बेसिक डेस्टिनी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है? इसकी नेक्स्ट होता है कि हमने अपने लिए किस तरह से ग्रेडिंग बनानी है, कि कोई भी पर्सन अपने लिए किस तरह से अपनी ग्रेडिंग बनाएगा और उसको हम किस तरह से अपने लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बताया कि 319675284, इसमें क्या करना है आपको? अगर यहाँ पे जो ये चीज है, अगर यहाँ पे किसी का 1984 है, मैं नॉर्मली ले रही हूँ, ठीक है, जब भी हम चाहे 19 है चाहे 20 है, तो हम ये 2 डिजिट्स अपनी ग्रेडिंग में नहीं फिल करेंगे, ये 2 नंबर्स हम छोड़ के बाकी सारे नंबर्स। अभी हम यहाँ पे एक नई ग्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अभी मैं 29 जुलाई है ना, तो 29 का 2 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 9 हमारा यहाँ पे जाएगा, जुलाई का 7 यहाँ पे जाएगा, 2002 2 को नहीं लेना, मैंने बताया आपको, ठीक है, 2 को छोड़ दिया हमने, 2002 का 2 लेंगे खाली, तो इट मीन्स यहाँ पे आ गया 2।
अभी इतना फिल करने के बाद 279, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक 9 और डेस्टिनी 4। तो बेसिक का 9 यहाँ पे, डेस्टिनी का 4 यहाँ पे। आप लोग कर रहे हो मेरे साथ इस चीज को? अगर किसी की यहाँ पे कोई क्वेरी है तो देन यू कैन आस्क कि किस तरह से ये चीजें हमारे लिए काम करेंगी। अभी आप लोग अपनी अपनी ग्रेडिंग बनाओ, डेफिनेटली आई विल मतलब गिव यू कि हाँ कैसा आपका रहेगा, कैसे आपका रहे, इसको किस तरह से आप अपने लिए पॉजिटिविटी की आपकी आपको कौन सा नंबर अपना एक्टिवेट करना चाहिए और कौन सा नहीं एक्टिवेट करना चाहिए, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एनीवन, इस यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी हो तो मैं फिर इसको रेज कर दूंगी इसके बाद। तो अभी मैंने बताया तो इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है, 319675284 इस तरह से हमारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास 227999 आ गया है ना, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिडिंग, कि ये हमारी बेसिक ग्रिड है, कि जो हमारी बेसिक ग्रिड है दिस इज कॉल्ड ग्रिडिंग। तो अभी इसका जो इम्पैक्ट होता है वो पहले तो हमारे पास बेसिक डेस्टिनी देखते हैं कि हमारे पास 94 की बेसिक डेस्टिनी आ गई। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एमडी एडी पीडी। अब ये एमडी एडी पीडी क्या है, एमडी महादशा है, ठीक है, एडी अंतरदशा, पीडी प्रियंतरदशा, कि कोई भी प्लैनेट की महादशा अंतरदशा प्रियंतरदशा जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट करते हैं वैसे ही हम न्यूमरोलॉजी में भी महादशा अंतरदशा के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छे से काम करती है। और ये मतलब इसमें इतने अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं ना कि जब भी आप इसको इसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं ना तो डेफिनेटली मतलब चीजें उसी तरह से हैपन हो रही होती हैं जिस तरह से आप लोग इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ है कोई क्वेरी? तो अभी नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा कि महादशा अंतरदशा प्रियंतरदशा कैसे करना है, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी है? जो मैंने अभी जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया उसमें वहां तक किसी को कुछ करना है? तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता होता है कि महादशा अंतरदशा प्रियंतरदशा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। तो उससे पहले भी वो आपका कंसेप्ट ये रहेगा कि हम लोग कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी किसी की भी महादशा अंतरदशा मतलब कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो महादशा अंतरदशा कैलकुलेट करने के लिए तो महादशा अंतरदशा जैसे कि मैंने अभी जो पहले सबसे पहले लिखी थी दैट वाज 22 जुलाई 2002 की डेट ऑफ बर्थ लिखी थी मैंने, है ना। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, मैंने बोला कि कोई भी जैसे मतलब कब जब भी हम महादशा महादशा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे बेसिक से, कि ये हमारा बेसिक है, ये दिस इज 4, बेसिक का जो रहता है दैट इज 4। तो ठीक है, 2004 2002 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो दैट मीन्स उसके नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कौन सी दशा चलेगी, राहु की दशा। 2002 से लेके 2006 तक उसकी कौन सी दशा चलेगी, राहु। तो 2006 से लेके 2011 नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 5, ठीक है, 4 5। तो इसी ऑर्डर में हम चलते जाएंगे तो हमारी महादशा हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी न्यूमरोलॉजी होती है इसमें हमारा क्या रहता है, महादशा जो हमारा स्पैन होता है दैट इज ऑफ 45 ईयर्स का स्पैन रहता है इसमें। 45 ईयर्स के बाद इसका क्या रहता है, नया स्पैन शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो 90 ईयर्स यहाँ पे हमारे पास मतलब इसका बताया गया है। तो कभी भी किसी की भी महादशा फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि किसी की भी महादशा को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस तरह से एनीवन हु वांट्स टू एनालाइज देयर डेट ऑफ बर्थ। एनीवन हु वांट्स टू एनालाइज देयर। मैम me मीनाक्षी मैम आपने तो ऑलरेडी किया हुआ है मैम हैं? क्या डेट ऑफ बर्थ है मीनाक्षी मैम आपकी? 8/4 8/4। 1984 इतने सारे 8 और 4 लेके बैठे हो मीनाक्षी मैम। समझ लो फिर आप ही हाँ 8/4 एक मिनट है देखो। एट फोर 1984। 84 ठीक है, तो अभी हम इनको एनालाइज करते हैं इनकी ग्रेडिंग को। ठीक है, तो इनकी ग्रेडिंग बनाएंगे हम। ठीक है, अभी सबसे पहले 8 लिखा हमने। ठीक है, साथ में 4 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 4 लिखा। जैसे कि मैंने बताया कि हमने इसको सेंचुरी को नहीं लेना। ठीक है, तो अभी इनका जो बेसिक है दैट इज 8 है ना। अभी इनका डेस्टिनी क्या आएगा? 7 कितना? 7 7 7 ठीक है, तो 7 इनका डेस्टिनी आ गया। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक को नहीं ऐड किया। क्यों? क्योंकि इनका जो बेसिक है वो सिंगल नंबर से आ रहा था। दैट इज ऑल्सो रूल इन द न्यूमरोलॉजी कि अगर आपका बेसिक चाहे यहाँ पे सिंगल नंबर जिसका 1 से लेके 10 तक अगर नंबर आएगा तो उसका उसका बेसिक हम दोबारा अपनी ग्रेडिंग में नहीं ऐड करेंगे। और उसके बाद अगर 20th और 30th से आपका बेसिक आएगा तो भी हम अपनी ग्रेडिंग में उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया कि 7 8 8 4। ठीक है, तो दिस इज देयर ग्रेड। ठीक है, तो मीनाक्षी मैम कैसा चल रहा है आपका? अभी हम इनकी कैलकुलेट करेंगे महादशा अंतरदशा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो सबसे पहले अंतरदशा है 1984 से शुरू होके, तो इसमें सबसे पहले 8 जोड़ेंगे तो इट विल बिकम 92। ठीक है, देन 9 जोड़ा तो ये बन गया हमारा 2001। इसमें 1 के बाद हमारे पास 1 आएगा। 1 से लेके 9 तक के नंबर से रिपीट होते हैं हमारी कोई भी न्यूमरोलॉजी रहेगी। तो सबसे पहले मतलब जहां से भी शुरू होता है 9, अगर 7 से शुरू होगा 7 8 9 एंड देयर आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 2002 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2002 के बाद 2004। अगर 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 में आगे 4 ऐड करेंगे तो देन इट विल बिकम 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22। अभी इनकी जो है मीनाक्षी मैम अभी भी 7 की महादशा लेके चल रही है आपके हैं। ओके यानी 22 से चालू हुई है महादशा 22 से 7 चालू हुई है, 29 तक जाएगी ये आपकी। ओके ठीक है, 22 से शुरू होगी ना। अब इसमें 7 ऐड किया तो इट इज 29। ठीक है, तो अभी 22 से लेके 29 तक इनकी केतु की दशा शुरू हुई हुई है। ठीक है, तो इनके जो नंबर्स हैं दैट इज 7 7 8 8 4 4। अभी इनके आगे क्या निकलता है? इनके आगे निकलती है, ये हमारी महादशा निकल गई। नेक्स्ट इनका स्टेप आएगा अंतरदशा और नेक्स्ट इनका दशा आएगा प्रियंतरदशा। ठीक है, तो ये अंतरदशा और प्रियंतरदशा इनकी जैसे इनकी जो 2022 में इनकी 2022 में इनकी जो हुई है 7 शुरू हुआ है। 2002 में 7 शुरू हुआ इनके बर्थडे के बाद से 8 अप्रैल से। तो जो 7 के बाद मतलब इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक अंतरदशा, तो जो इस टाइम से लेके जो अभी करंट आज हमारी डेट है 28 अगस्त 2024 है ना। तो इस टाइम पीरियड के लिए क्योंकि कोई भी नंबर जब हमारे जैसे 7 में 7 शुरू हुआ इस टाइम पीरियड पे 7 में 7 इनका शुरू हुआ 8 अप्रैल 2022 को 7 में 7 शुरू हुआ इनका। ठीक है, तो 7 में कोई भी जैसे 7 में 7 शुरू हुआ तो दैट विल जब भी कोई दशा शुरू होती है
तो वो 7 में ही उसकी महादशा जाएगी और 7 में ही अंतर्दशा जाएगी, 7 में ही परिअंतर्दशा जाएगी। तो जब कोई भी प्लैनेट की महादशा स्टार्ट होती है तो ये टाइम पीरियड आगे आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आगे क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। आप कोर्स कंटेंट भी देखो, और इसमें सरप्राइज क्या है कि आपको ये सब चीजें इतनी मैनुअली मैं सबको सिखाऊंगी आपको करना। आपको इतना मैनुअली मतलब पहले करेंगे तो सबको कैलकुलेट करना आएगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसको पहले हम क्लासेस में इसको मैनुअली सिखाएंगे सब कुछ करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको आपको ऐप के थ्रू बताऊंगी कि कैसे क्या था 1984 था ना मैम आपका? यस मैम। टुडे इज 28 अगस्त है ना? हाँ। इस टाइम पे जो आपकी अंतर्दशा है वो मंगल की चल रही है और परिअंतर्दशा शुक्र की चल रही है, ठीक है। तो ओके। फाइनली आपको ये सब चीजें करने के लिए ऐप भी दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ओके। इनकी महादशा 7 नंबर की चल रही है और अंतर्दशा 9 नंबर की चल रही है और परिअंतर्दशा 6 नंबर की चल रही है। तो जो है ना, जो आपके वो 8 और 4 वाला तो रोल अभी थोड़ा टाइमिंग थोड़ा साइलेंट हुआ है मीनाक्षी मैम, ठीक है। तो हम्म। केतु वाला है, तो केतु के लिए आप जितना ज्यादा लर्निंग करके अपने आप को ग्रो करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो आप शुरू से ही कितने सालों से तो आप मेरे से जुड़े हुए हो, है ना। तो फिर हाँ। उस चीज को yes। लेके तो कहीं ना कहीं विनस भी तो आ ही रहा है, तो विनस का भी मतलब रोल तो प्ले हो रहा है इस टाइम पे। हम्म। तो जो अंतरदशा रहती है वो कितना टाइम चलती है? अंतर्दशा मैम, जितना। मीनाक्षी मैम, अभी ये जैसे मंगल की आपकी चल रही है वो जैसे 9, जब से 9 शुरू हुआ होगा वो 9 मतलब चलेगा। इनका भी अपना एक टाइम पीरियड रहता है, वो हम सब जैसे 7 इयर्स है ना, 7 इयर्स को हमें 45 से डिवाइड करना होता है, तो फिर उतने 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 टाइम पीरियड के लिए अभी जो आपकी अंतर्दशा है वो December 25 तक चलेगी आपकी अंतर्दशा। अभी ओके। 7 अगस्त से स्टार्ट हुई है आपकी अंतर्दशा, तो ये अभी 2025 तक चलेगी, December 2025 तक चलेगी यही वाली अंतर्दशा। अच्छा। मंगल की ओके। ही अंतर्दशा चलेगी। तो अच्छा है ना मीनाक्षी मैम, आपके बट आपके पास हेल्थ के भी कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हुए हुए हैं इस टाइम पे, ओके, ये तो वो भी हेल्थ इससे पता चल रहा डिस्टरबेंस है। है। हेल्थ में स्किन इश्यूज हो रहे हैं अभी। हाँ 6 भी आ गया ना, फिर 6 के साथ स्किन इश्यूज होंगे इवन, मतलब बट इतने ड्रास्टिक नहीं है, बट फिर भी नहीं, आप कहीं ड्रास्टिक ना नहीं, कहीं थोड़े से। से अपने लिए मतलब आप अपने लिए वो हेल्थ जारी बना लो मीनाक्षी मैम, हाँ, क्योंकि हेल्थ अभी ये जार टाइम बना पीरियड बहुत बड़ा चलने वाला है, December 2025 तक चलेगा, तो बेटर है कि आप अपने लिए हेल्थ जार बना लो उस केस में, ओके मैम। ठीक है। और जैसे ये शुक्र भी एक्टिव हो गया आप बोल रहे हैं इसके साथ? हाँ 6-7 का कॉम्बिनेशन भी एक्टिव हो गया, तो ओके। अभी 6-8 का भी कॉम्बिनेशन आपका एक्टिवेट हो गया, तो ये 7-8 का भी तो कॉम्बिनेशन एक्टिवेट तो है ना। लाइफ टाइम एक्टिव हो गई। हाँ तो आपकी बेसिक डेस्टिनी क्या था अभी? 8 और 7, एट हाँ सेवन 8-7। तो 8-7 के अकॉर्डिंगली फ्रेंडली नंबर क्या निकलेगा आपका? कौन से थ्री फाइव प्लैनेट सिक्स एक्टिवेट करते हो? 5। हाँ तो 5 को एक्टिवेट करते हो, हाँ, मैं स्पेलिंग लाई हूँ, मेरी 5 पे है। ठीक है, ठीक है ना। यस। तो जितना आप 5 को सिर्फ अपना नेम नंबर लेके आने से नहीं चलेगा मीनाक्षी मैम, 5 नंबर से रिलेटेड जैसे ग्रीन कलर वेयर करो, है ना। अपने लिए जो भी पर्टिकुलर आपकी विश मैनिफेस्टेशन है तो उसके लिए आप अपने लिए जीबू सिंबल को कर सकते हो, कि कोई भी पर्टिकुलर जीबू सिंबल को आप मैनिफेस्ट करो, जितना आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन करोगे उतना चीजें आपके लिए बेटर होती रहेंगी, ठीक है। ओके। या, किसी की कोई क्वेरी यहाँ पे? You can raise your hand if you have any query, or you can unmute yourself. Anyone? Let's share the PPT.
Okay. Welcome all. Numerologist, Vastu consultant, tarot reader, पंच पक्षी expert, sigil expert, candle healer, mindset coach. ठीक है, I am a founder of the Utpath. Okay. तो अभी जो हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी रहेगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी रहेगा, मेडिकल न्यूमरोलॉजी रहेगा, हमारा नेम न्यूमरोलॉजी रहेगा, बिजनेस न्यूमरोलॉजी रहेगा, मैरिज न्यूमरोलॉजी रहेगा। अभी इनका डिटेलिंग में क्या क्या रहेगा, ठीक है। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हमारे पास क्या क्या रहेगा, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कि कुछ भी कि हम किस तरह से अपने लिए प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कौन सी प्रोफेशन के लिए हमारे पास रेमेडीज होनी चाहिए, हमारे लकी कलर्स क्या हैं हमारे बिजनेस के लिए, रेमेडीज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स के लिए, चूज द राइट पार्टनर कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो वो पार्टनर आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो किस तरह से हम उस पर्सन को अपने लिए चूज कर सकते हैं, लकी बिजनेस नेम, ठीक है, लेटर हेड डिजाइन। नेक्स्ट है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या रहेगा, सब कुछ एडवांस लेवल का रहेगा आपका। इम्पैक्ट ऑफ सिंगल, मल्टीपल एंड एब्सेंट नंबर्स, कि अगर कोई नंबर मिसिंग है, जैसे अभी हमने मीनाक्षी मैम के चार्ट में देखा तो बहुत सारे नंबर्स मिसिंग थे इनके चार्ट में, है ना। तो किस, अगर मिसिंग होगा नंबर उसका क्या होगा, अगर वो नंबर सिंगल टाइम है तो क्या होगा, ट्वाइस है, थ्राइस है, तो किस तरह से कैलकुलेशन ऑफ महादशा अंतदशा और इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी इवन कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल ईयर होगा, इवेंट प्रेडिक्शन कि चाइल्ड बर्थ कब होगा, कोर्ट केस के होने के भी चांसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन, बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन कि किस तरह का सामने वाला पर्सन है, उसकी नेचर कैसी है, लकी नंबर कैलकुलेशन कि आपको अपने लिए कौन सा नंबर लकी करना है, कि जो भी आपके बेसिक डेस्टिनी के फ्रेंडली नंबर्स होंगे वहां से आपको अपने लिए लकी नंबर निकालना है। तो व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, अकाउंट नंबर, केस स्टडीज, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मोबाइल क्या, है ना, देख के क्यों पलट रहा है, राइट। राइट, उल्टा किताब है। हेमलता मैम अपने आप को म्यूट करो। Okay. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, कि बहुत डिटेल में हमारा ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या रहेगा, मोबाइल, हाउ टू प्रिडिक्ट समवन्स लाइफ यूजिंग मोबाइल नंबर्स, शॉटगन पीरियड प्रिडिक्शंस, ठीक है, हाउ टू मेक मोबाइल ग्रिड प्रिडिक्शंस यूजिंग द मोबाइल ग्रिड, रिपीट नंबर प्रिडिक्शंस इन मोबाइल नंबर, स्क्रीन सेवर्स टू बी यूज्ड, मतलब इसमें रेमेडियल पार्ट भी, बहुत सारी चीजें रेमेडियल पार्ट भी रहने वाला है इस चीज में, कॉम्बिनेशंस, प्लेन्स एंड प्रिडिक्शंस इन मोबाइल नंबर, चार्जिंग डायरेक्शन ऑफ फोन, हैंडसेट कलर एंड हाउ टू डिजाइन अ गुड मोबाइल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें इसमें आपके साथ पास वैदिक न्यूमरोलॉजी, नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें सॉल्ट मैजिक, ये भी आपके लिए फ्री, मतलब बोनस कोर्स है आपके लिए, कि आपको सॉल्ट मैजिक के किस तरह से सॉल्ट को हम अपने लिए
मतलब किस तरह से हमारी सॉल्ट की, इसका भी बहुत अच्छा मतलब क्लास है। दिस इज ऑल्सो मतलब 5 डेज की ये भी क्लास होती है हमारी सॉल्ट मैजिक की, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में इम्पैक्ट ऑफ सिंगल दशा, ये सारा कुछ, लकी नंबर कैलकुलेशन, एवरीथिंग, मतलब जितना भी हमारा कोर्स रहेगा दैट विल बी इन डिटेल, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो 10 डेज का हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी 5 डेज के लिए, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी और रेमेडीज रहेंगे इसके साथ, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी ईच एंड एवरीथिंग, वैदिक न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट मतलब कैसे हमारे सारे नंबर्स हम पे इम्पैक्ट करते हैं, 1 to 9 के नंबर्स, प्लैनेट्स एंड देयर प्लेन्स, कि कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ मिलके कौन सा प्लेन बनता है, तो वो सारे, कि कब 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 पितृदोष होता है, अगर न्यूमरोलॉजिकली कब पितृदोष होता है, कब हमारा कालसर्प योग होता है, कब हमारा अल्टा लग्जियस योग होता है, ऑल दीज योगास, मतलब 70 योगास आर देयर। तो पितृदोष कौन होता है, योगा फॉर एडिक्शन कौन सा होता है, डिप्रेसिव टेंडेंसी कौन से, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, डिलेड प्रेगनेंसी, योगा फॉर आर्टिस्टिक लाइफ, प्लैनेट्स एंड प्लेन्स, ठीक है। फिर योगा फॉर इंसल्ट, योगा फॉर सुपर अट्रैक्शन एंड मच मोर, इम्पैक्ट ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल नंबर्स का कैलकुलेशन, दशा और इसके दशा एनालाइज डिटेल में होगा, चाइल्ड बर्थ कब होना है, लकी नंबर कैलकुलेशन, व्हीकल नंबर, केस स्टडीज एंड सो मेनी अदर थिंग्स, कार्मिक नंबर्स भी आपको बहुत डिटेल में बताए जाएंगे, मास्टर नंबर्स, मास्कुलिन एंड फेमाइन नंबर्स, पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजिकल यंत्र, ये हमारी, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यूमरोलॉजिकल यंत्र, सारे मतलब आपको अपनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको न्यूमरोलॉजिकल यंत्र्स बताए जाएंगे, जैसे कि मैंने अपने बनाए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ अभी इसको फिनिश करके, ठीक है। नेम न्यूमरोलॉजी में पावर ऑफ फर्स्ट नेम, फुल नेम, सोल नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, स्टेबिलिटी नंबर, सीक्रेट नंबर, फाइनल नंबर, ठीक है। मैरिज एनालिसिस में कि जब भी आपके पास कोई मैरिज कंपैटिबिलिटी आती है या किसी के रिलेशनशिप को लेके कोई भी इश्यूज है या कुछ भी है, तो उस केस में आप किस तरह से अपने लिए उसको मतलब कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी चेक करना कि क्या उनकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, मैच मेकिंग चेक करना, लाइफ आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद कैसी लाइफ होगी, डिलेड मैरिज हो गया, ठीक है। योगा फॉर लव मैरिज, योगा ऑफ डिवोर्स, द मतलब मैरिज दशा कि मैरिज की दशा कब कब आती है, इन सब की चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत सारी चीजें रहती हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी हम सारे जितने भी हमारे आयुर्वेदिकली दोषास क्या होते हैं, किस तरह से हमारे कौन से नंबर से कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कि कौन से प्लैनेट के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड इन डिटेल। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। रेमिडियल में क्या रहेगा हमारे पास, प्लैनेट रेमिडीज, प्लैनेट किस तरह से प्लैनेट्स की रेमिडीज रहती है, क्रिस्टल रेमिडीज कि किस तरह के क्रिस्टल्स को वेयर कर के आप कर सकते हो, वास्तु रेमेडीज, मंत्र रेमेडीज, यंत्र रेमेडीज, कलर रेमेडीज, व्हेन वी नीड टू डोनेट कि कब हमें डोनेशंस करनी चाहिए और कब हम उन चीजों को अपने लिए कंजम्पशन करके, उन चीजों को अपने लिए कंज्यूम करके अपने लिए प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। रुद्राक्ष रेमेडीज कि रुद्राक्ष को कैसे वेयर करके, साथ में आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मैजिक की आपकी फ्री क्लास चल रही है, ऐप टू कैलकुलेट महादशा, अंतरदशा, पर्यंतरदशा, वास्तु निम्रो ग्रेड, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से आपको वास्तु एक न्यूमरोलॉजिकली ग्रेड बनानी सिखाई जाएगी, जिसमें आप क्या करोगे, आप उसके सामने वाले के घर में वास्तु दोष बता सकते हो कि इस तरह से आपके, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बट स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू एज ए बोनस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इससे काम करती है ये थ्योरी जो है ना, बहुत वंडरफुली वर्क करती है। जीबू सिंबल्स, जीबू सिंबल्स की आपको मतलब प्रॉपर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 25467, तो बहुत सारी बोनस की क्लासेस आपको इसके साथ फ्री है, ठीक है। तो यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड मतलब बाय पेइंग 9999, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब हम, मैंने बताया कि यंत्रा न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोगों को बता रही थी, तो यंत्रा न्यूमरोलॉजी क्या होती है, यंत्रा न्यूमरोलॉजी होती है कि जब हम अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अपनी चीजें बनाते हैं, ठीक है।
तो these are my yantras which I have already मतलब designed according to my date of birth, ठीक है। और इनकी चार्जिंग, इनको एक्टिवेट करना, एवरीथिंग लेमिनेट करके अपने, जैसे मैंने ये भोजपत्रा पे बनाया है तो इट इज अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ कि जो भी मेरे यंत्रास बने हुए हैं तो इनकी चार्जिंग करना, इनको कब कब चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से काम करते हैं। किसी की कोई क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन आस्क। किसी की भी नहीं है कोई क्वेरी? So that's all for today's session. We will join tomorrow with the concept mobile numerology. Okay. See you tomorrow. Bye, everyone.